अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जो बाल आपके तकिए, कंघी या बाथरूम ड्रेन में नज़र आ रहे हैं, उनकी असल वजह आज नहीं, बल्कि 3 महीने पहले हुई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कभी-कभी बाल गिरने की वजह शैम्पू, ऑयल या जेनेटिक्स नहीं होती, बल्कि आपका दिमाग होता है। एक सवाल का जवाब दें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी मुश्किल वक़्त में इंसान सब कुछ हैंडल कर लेता है? लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तब अचानक बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर हाँ, तो इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प साइंस छुपी हुई है। फ़र्ज़ करें, आप एग्ज़ाम्स के प्रेशर में थे, या ऑफ़िस में बहुत स्ट्रेस था, या घर में कोई मुश्किल सूरत-ए-हाल चल रही थी। आपने किसी तरह वो वक़्त गुज़ार लिया, ज़िंदगी नॉर्मल हो गई। लेकिन फिर एक दिन नहाते वक़्त आप हाथ बालों में फेरते हैं और मुट्ठी भर बाल हाथ में आ जाते हैं। उस वक़्त अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि क्या मुझे कोई सीरियस बीमारी हो गई है? क्या कोई विटामिन्स वग़ैरह की डेफ़िशिएंसी हो गई है या कोई और बड़ा मसला है? लेकिन जवाब कुछ और भी हो सकता है। साइंस की ज़ुबान में इसे टेलोजन एफ्लुवियम कहा जाता है। नाम मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आपके सर पर हर बाल एक छोटी-सी ज़िंदगी जीता है। पहले वो ग्रो करता है, फिर वो रेस्टिंग फ़ेज़ में जाता है और फिर वो गिरता है और इसके बाद नया बाल उगता है। नॉर्मल हालत में ये प्रोसेस अलग-अलग टाइमिंग पर होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब बॉडी शदीद स्ट्रेस से गुज़रती है, तो वो एक इमरजेंसी सिग्नल भेज देती है। और अब वो बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, स्ट्रेस बालों को फ़ौरन नहीं गिराता। जी हाँ, आज स्ट्रेस हुआ तो कल बाल नहीं गिरेंगे। अक्सर हेयर लॉस 2 से 4 महीने बाद नज़र आता है। इसीलिए लोग असल वजह को कभी-कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। एक और हैरान कर देने वाली बात सुने। आपके बाल गिरना शुरू होने से पहले बॉडी ने ये फैसला महीनों पहले कर लिया होता है। यानी जब आप बाल गिरते देख रहे होते हैं, तो असल प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। रिसर्च हमें ये भी बताती है कि दायमी और लंबी मुद्दत का स्ट्रेस हेयर फॉलिकल्स को सपोर्ट करने वाले स्टेम सेल्स पर असर डाल सकता है। यानी अगर स्ट्रेस सिर्फ चंद दिन का हो तो बॉडी रिकवर कर लेती है, लेकिन अगर महीनों तक स्ट्रेस जारी रहे तो बालों पर इसका असर ज़्यादा नुमायां हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। स्ट्रेस सिर्फ एक तरीके से बाल नहीं गिराता। असल में 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला था टेलोजन एफ्लुवियम। दूसरा इतना अजीब है कि शायद आपने इसका नाम ना सुना हो। दूसरा है ट्रिकोटिलोमेनिया। इसमें एंजाइटी या ज़हनी दबाव की वजह से कुछ लोग लाशऊरी तौर पर अपने बाल खुद खींचते रहते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता इस चीज़ का। तीसरा है एलोपेशिया, जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही हेयर फॉलिकल्स को टारगेट करना शुरू कर देता है। नतीजा क्या होता है? सर में छोटे-छोटे गंजे पैचेस बन जाते हैं। इस पूरी कहानी का एक अहम किरदार है कॉर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हेयर फॉलिकल्स को वक्त से पहले रेस्ट मोड में ले जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, ज़्यादातर केसेस में ये परमानेंट नहीं होता। जब स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए तो बाल भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो अगली दफ़ा अगर आपको अचानक हेयर लॉस नज़र आए तो सिर्फ शैम्पू या ऑयल को ब्लेम मत कीजिएगा। अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछिए, क्या 2 या 3 महीने पहले मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा स्ट्रेसफुल वाक़या हुआ था? हो सकता है जवाब वहीं छुपा हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।